जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान आटा महंगा है, पाकिस्तान में फल सब्जी महंगा है, तो इसको लेकर सरकार क्या कदम उठाती है? क्यों नहीं ऐसा करे कि जैसे कि वो ये सब चीज़ें सस्ती हों, या इन चीज़ों पे लेके निर्णय क्यों नहीं ले रहे? देखिए, सरकार अगर चाहे तो कर सकती है, लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है, क्योंकि निर्णय उनके हाथ में है ही नहीं। वो तो आप देख लीजिए, चीन के कर्जे पे पल रहे हैं, अमेरिका के कर्जे पे पल रहे हैं। अभी हमने खबर भी पढ़ी थी, हम ही लोगों ने कुछ दिन पहले, 4 या 5 दिन पहले डिस्कस किया था कि पाकिस्तान पे कितना कर्जा कहाँ से है। तो ब्रिक्स बैंक से कर्जा है, कई बेल आउट पैकेज मिल चुके हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से, अमेरिका पैसा लगातार दे रहा है, चीन दे रहा है, उसमें जापान का भी शेयर है, वो लगातार दे रहे हैं इनको। तो उधारी के सहारे अगर ज़िंदगी चलेगी तो आप कैसे अपने आप को कंट्रोल करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ मुचकुंद राय। ये खबर आ रही है पाकिस्तान के इस्लामाबाद से, उस पाकिस्तान से कि जो अपने देश में खुद आतंकियों को पनाह देता है। उस पाकिस्तान के इस्लामाबाद की मस्जिद में एक बम ब्लास्ट हो गया है। वो बम ब्लास्ट सिया मस्जिद थी। उस सिया मस्जिद में बम ब्लास्ट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कौन ये कारनामा किया, कौन किया, इसको लेके हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिरंजन जी हैं, जो इस पर विस्तार से हमसे बातचीत करेंगे। तो अभिरंजन जी, क्या आपको लग रहा है कि इस मस्जिद पे किसने अटैक करवाया? देखिए, मुझको जो शुरुआती जानकारी जो अभी आई है हमारे पास, वो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है क्योंकि किसी आतंकी संगठन ने इसका जो है जिम्मेदारी नहीं ली है, किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन जो धमाका है, वो जो मैं खबरों को देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ, वो बहुत बड़ा धमाका है। क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि एक सुसाइड बॉम्बर, यानी कि उसने खुद को तो उड़ाया ही, मस्जिद के गेट पे जो है वो जाके उड़ा दिया, जिससे मस्जिद का गेट धराशायी हो गया और नमाज के दौरान ये हादसा हुआ है। ये बॉम्ब ब्लास्ट जो है नमाज के दौरान हुआ है। तो मृतकों की संख्या जो है लगातार बढ़ सकता है। शुरुआती जो रुझान है, शुरुआती जो जानकारी आई है वो ये है कि 12 से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मतलब ये बहुत बड़ा धमाका है, क्योंकि शुरुआत में ही 12 से 15 लोगों की मौत हो गई, तो अभी संख्या और बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक मैं फिर ये कहूँगा कि अभी तक किसी ने भी इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो आपको क्या लगता है अभिरंजन जी कि जो पाकिस्तान खुद आतंकियों को पनाह देता है, उस पाकिस्तान में कहाँ से ऐसे धमाके हो जा रहे हैं? देखिए, मैं इसको 2 एंगल से देखता हूँ मुझको। एक कि अगर आप अपने घर में कोई भी विस्फोटक चीज़ रखेंगे दूसरे के घर को उड़ाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि एक न एक दिन आपका भी घर उड़ेगा। एक एंगल ये है। दूसरा एंगल मुझे ये समझ में आता है कि इन दिनों पाकिस्तान में जिस तरह की राजनीतिक स्थिति परिस्थिति बनी है, सिविल वॉर की स्थिति बन चुकी है पाकिस्तान में, तो लोगों को कैसे ध्यान भटकाया जाए, लोगों का वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान इस तरह का काम कर सकता है। पाकिस्तान के नुमाइंदे इस तरह के काम कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी हो सकता है कि इस तरह से ध्यान भटका के इस तरफ लाया जाए कि भाई हम खुद आतंकवाद से जूझ रहे हैं, देखिए हम कहाँ किसी और को, मतलब दुनिया को भी ये संदेश देना है कि हम कहाँ जूझ रहे हैं, हम कहाँ किसी को भेज रहे हैं। आपके कहने का मतलब कि वो अपने आप को ठीक दिखाने के लिए अपने ही लोगों को मरवा दे रहे हैं? हाँ, ये मैं वही कहा कि अपने आप को ठीक दिखाने के लिए अपने लोग को तो मरवा ही रहे हैं। प्लस जो वहाँ सिविल वॉर की स्थिति जैसी बनी हुई है कि कभी भी गृह छिड़ सकता है, आटा महंगा है, आए दिन आप खबरों में पढ़ते रहते हैं कि कहीं आप ये देख लीजिए, क्या बोलते हैं, इस्लामाबाद में अक्सर प्रदर्शन होता है, फिर बलूच में प्रदर्शन होता है। तो इन सब चीज़ों को कैसे समेटा जाए, वहाँ के नुमाइंदों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हो सकता है कि वो ऐसा करवा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपको क्या लगता है अभिरंजन जी, क्योंकि बलूचिस्तान भी अपने को अलग करने के लिए हमेशा से विरोध कर रहा है और अटैक भी किया, पाकिस्तानी सेना पे कई बार अटैक कर चुका, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, हो ना इसमें बलूचिस्तान का भी हाथ होता है, बलूचियों का? नहीं, देखिए मुझको, जो आपने कहा कि बलूच पाकिस्तानी सेना पे अटैक करते हैं, ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान के लोगों पे पाकिस्तानी सेना जुल्म ढाती है, जिसके बाद वो अपनी प्रतिरक्षा के लिए, अपने रक्षा के लिए ये कदम उठाते हैं। और दूसरा ये है कि बलूचिस्तान के लोग इस्लामाबाद, जब उनको बलूच में ही घेर के रखा जा रहा है, तो इस्लामाबाद वो कैसे पहुंचेंगे? तो इसमें बलूचिस्तान का मुझे नहीं लगता है कि कोई हाथ होगा। और मैं अभी जैसे खबरों को पढ़ रहा था आने से पहले, तो मैं आपको एक लाइन बता दूं कि इस बारे में जो है कि लगातार जानकारी जो है अपडेट की जा रही है, और विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान आया है कि पाकिस्तान ऐसे मामलों में अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए कि मैं खुद ही पीड़ित हूँ आतंकवाद से, तो इस तरह का वो हरकत कर सकता है। वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं। और जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जस्ट 2 या 3 महीना पहले की बात है, एक सेशंस कोर्ट के पास सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को उड़ा लिया था।
विस्फोट हुआ था वहाँ वो देखने को मिला था। 12-13 लोग वहाँ भी मरे थे। तो ये प्रवृत्ति लगातार आ रही है कि सुसाइड बॉम्बर आ रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? सुसाइड बॉम्बर ही आते हैं, वो लोग भेजते हैं इंडिया में कि आप जाइए वहाँ मारिए, मर जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन मारिए। अब चूंकि लगातार आप कोई भी चीज़ कितना पैदा कर सकते हैं और मार्केट में खपत है नहीं, हर देश जो है आतंकवाद की निंदा कर रहा है, भर्त्सना कर रहा है, अपने यहाँ एक्शन ले रहा है। अब वो जो ट्रेंड है वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। तो ये इस तरह का जो है लगातार हरकतें कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये उन्हीं का जो है किया हुआ वो भस्मासुर वाली स्थिति कि अपने ही सर पे हाथ रख के खुद को जला लेने वाली स्थिति। जला लो। पाकिस्तान इन दिनों वैसी ही स्थिति में पहुंच गई है। जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान आटा महंगा है, पाकिस्तान में फल सब्जी महंगा है, तो इसको लेकर सरकार क्या कदम उठाती है? क्यों नहीं ऐसा करे कि जैसे कि वो ये सब चीज़ें सस्ती हों, या इन चीज़ों पे लेके निर्णय क्यों नहीं ले रही? देखिए, सरकार अगर चाहे तो कर सकती है, लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है, क्योंकि निर्णय उनके हाथ में है ही नहीं। वो तो आप देख लीजिए, चीन के कर्जे पे पल रहे हैं, अमेरिका के कर्जे पे पल रहे हैं। अभी हमने खबर भी पढ़ी थी, हम ही लोगों ने कुछ दिन पहले, 4 या 5 दिन पहले डिस्कस किया था कि पाकिस्तान पे कितना कर्जा कहाँ से है। तो ब्रिक्स बैंक से कर्जा है, कई बेल आउट पैकेज मिल चुके हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से, अमेरिका पैसा लगातार दे रहा है, चीन दे रहा है, उसमें जापान का भी शेयर है, वो लगातार दे रहे हैं इनको। तो उधारी के सहारे अगर ज़िंदगी चलेगी तो आप कैसे अपने आप को कंट्रोल करेंगे? और आप खर्च करने के लिए में जो है लगातार आप जो पैसे लोगों पे खर्च करने चाहिए वो आप आयुध पे खर्च कर रहे हैं, सैनिक साजो सामान पे खर्च कर रहे हैं। सेना को इतनी ज़्यादा वहाँ पे अहमियत है, वो लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अब चूँकि सरकार भी चल रही है सेना के नक्शे कदम पे और सेना के कहने पे सरकार चल रही है, तो इस परिस्थिति में जनता को कौन देखेगा? वो भी कहने को सेना, मेरे हिसाब से तो लगता है कि आतंकी वहाँ सरपरस्त हैं सबसे बड़े ऊपर। बिल्कुल। सेना की तो बस कहने के लिए है, लेकिन जितना पोषित हो आतंकियों को, हमको तो लगता है अलग से बजट भी आतंकियों के लिए वो देते हाँ, बिल्कुल अलग से बजट देते हैं। ये मतलब खुलासा तो नहीं है, लेकिन जितनी भी राजनीतिक मुद्दों पे अगर बात करेंगे आप विशेषज्ञों से, तो ये इस बात को लेके हमेशा कहते हैं कि जो खर्च नागरिक पे करना चाहिए वो खर्च पाकिस्तान आतंकियों पे कर रहा है, उनको प्रशिक्षित करने पे कर रहा है, उनको गोला बारूद प्रोवाइड करवा रहा है, ताकि हम भले जैसे रहें, आपको चैन से नहीं रहने देंगे। भले हम फटा कपड़ा पहने, लेकिन आपको हम कोई ब्रांड का कपड़ा नहीं पहनने देंगे, आपका कपड़ा नोच डालेंगे। तो ये परिस्थिति जो है पाकिस्तान में पनपी है और लगातार इसी पे वो बढ़ रहे हैं। और आज उनकी स्थिति ये है कि भस्मासुर वाली स्थिति बन गई है। आज जैसा आपने कहा भस्मासुर वाली स्थिति, पाकिस्तान हमेशा से राग अलापता रहता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों पे भारत सरकार ये करती है, वो करती है। वो खुद जब मुसलमानों को मार रहे हैं अपने यहाँ, तो ऐसे में इस पे आपकी क्या राय है? क्या देखिए, जब अपने घर में आग लगी हो या अपने घर में कलह चल रहा हो, तो हम अपने आप को बचाने के लिए क्या कहते हैं कि मेरे पड़ोसी के घर में भी ऐसा हो रहा है, मेरे पड़ोसी के घर, पड़ोसी ज़्यादा असुरक्षित हैं। पड़ोसी असुरक्षित नहीं हैं, पड़ोसी सेफ हैं। आप अपनी देखिए, आपका इतिहास रहा है, बांग्लादेश आपसे अलग क्यों हुआ? आज जिसके आप बहुत खासम खास बन गए हैं, एक दूसरे के खासम खास बन रहे हैं, बांग्लादेश अलग क्यों? आपने जुल्म डाला, जैसे बलूचिस्तान पे आप कर रहे हैं, आप आज वही स्थिति बलूचिस्तान पे कर रहे हैं। कल के डेट में हो सकता है कि बलूच आर्मी, जो कथित वो अपने आप को बलूच आर्मी कहते हैं वहाँ के लोग, वो कहेंगे कि भाई हमको अलग देश चाहिए और वो युद्ध छेड़ देंगे। आप क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे कि इंडिया में जुल्म हो रहा है। भाई, जुल्म इंडिया में हो रहा है तो आपके यहाँ कहाँ शांति है? हमारे यहाँ तो सब सुख चैन से रह रहे हैं, हम तो गले मिल रहे हैं, हम ईद में उनके यहाँ जाके सेवैयाँ खा रहे हैं, वो हमारे यहाँ आके होली में मालपुए खा रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ तो नहीं है ना। आपके यहाँ आप बलूचिस्तानियों को देखना नहीं चाहते हैं, आप बांग्लादेशियों को, पहले जो पाकिस्तान का हिस्सा था, आप उसे देखना नहीं चाहते थे। तो ये चलिए, जैसा कि आप लोगों ने हमारी चर्चा को सुना कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जिस मस्जिद पे ब्लास्ट हुआ वो शिया मस्जिद थी, और उस पर क्यों ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कौन है, ये तो अब देखने वाली बात होगी और ये जांच का विषय है कि इसके पीछे कौन निकल के आता है। ऐसे में इसको लेकर आपकी क्या राय है, मैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।